हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं मरीन ड्रग के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्रूड ड्रग्स हैं या नेचुरल ड्रग्स हैं, उनके बहुत सारे सोर्स होते हैं। जो ड्रग हम मेनली यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में फॉर द डिफरेंट ट्रीटमेंट, तो उनका जो है क्या है कि बहुत सारा सोर्स होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे सोर्स के थ्रू हम क्रूड ड्रग को ऑब्टेन करते हैं और फिर वेरियस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको मेन ड्रग में कन्वर्ट करते हैं बाय द वेरियस प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक मेन ड्रग को ऑब्टेन करते हैं और फिर उसको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट डिजीजेज। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे सोर्स होते हैं ड्रग के, तो मरीन सोर्स की मरीन ड्रग जो है एक सोर्स है जो कि ओशियन सोर्स होता है, सी होता है। तो ओशियन सोर्स से हमको बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जो है ऑब्टेन होते हैं और इन सब का हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द डिजीजेज। बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। मेनली जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया और इस तरह एंटीबायोटिक हो गया, इस तरह के बहुत सारे ड्रग जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं इस सोर्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मरीन ड्रग होता क्या है। तो ऐसे ड्रग जो कि हम ओशियन के सोर्स से ऑब्टेन करते हैं बाय द वेरियस प्रोसेस या मरीन से हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उनको हम वैसे ड्रग को हम बोलते हैं मरीन ड्रग्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 70% ऑफ द अर्थ आर कवर्ड बाय द सी। तो इतना लार्ज एरिया कवर होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर द इन अ लार्ज क्वांटिटी। बहुत सारे जो समुद्र में रहने वाले जीवधारी हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम जानते हैं कि 30% लैंड है जिस पे हम लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, और समुद्री जीव जो है वो समुद्र के अंदर रहते हैं जिनका जो एरिया कवर्ड है पृथ्वी के ऊपर वो है 70%। तो इतना बड़ा एरिया कवर होने का सीधा मतलब है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या बहुत सारे जो लिविंग बॉडी हैं वो होंगे समुद्र के अंदर। तो उनके थ्रू हम किस तरह से ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू या किस मेथड के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं और कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस डिजीजेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ड्रग क्लासिफिकेशन के बारे में जो कि हम प्राप्त करते हैं फ्रॉम द मरीन सोर्सेज। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशंस क्या है। जो भी ड्रग है, हम जो मरीन सोर्स से जो भी ड्रग ऑब्टेन करते हैं तो उनका किस तरह से हम यूज करते हैं। तो पहला है एंटी नेओप्लास्टिक ड्रग। तो दो एंटी नेओप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, नेओप्लास्टिक का मतलब क्या होता है। नेओप्लास्टिक का मतलब होता है ऐसे एंटी नेओप्लास्टिक का मतलब होता है ऐसा ट्रीटमेंट जो कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इस कैटेगरी, इस क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी ड्रग्स आते हैं हम उन सब का यूज जो है किस लिए करते हैं, जो भी कैंसर डिजीज है, कैंसर का जो भी पेशेंट है उनके ट्रीटमेंट के लिए हम ये सारे ड्रग्स का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। और इनका जो सोर्स है वो होता है मरीन। ठीक है, तो मरीन सोर्स से ये सारे जो भी एग्जाम्पल ड्रग यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको हम ऑब्टेन करते हैं और उसको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिनुलेरिन है और फ्लूडाराबीन है। सिनुलेरिन और फ्लूडाराबीन को हम यूज करते हैं एज ए एंटी नेओप्लास्टिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। नेक्स्ट वन इज कार्डियोवैस्कुलर एक्टिव एजेंट। तो डेफिनेटली जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको ट्रीट करने के लिए जो मरीन सोर्स से ड्रग हमें ऑब्टेन होता है वो है लेमिनिन इल्डोइसिन है और सेपोंजोसिन है। तो ये दो ड्रग जो है वो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिव एजेंट है जो मरीन सोर्स से हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट वन इज मरीन टॉक्सिन। डेफिनेटली मरीन से हमको टॉक्सिन भी ऑब्टेन होता है जिसको हम वेरियस प्रोसेस और सर्टिफाई करके उसको फिल्ट्रेशन करके जो है कि हम क्या करते हैं उसको ड्रग में कन्वर्ट करते हैं। तो मरीन टॉक्सिन कौन कौन से हैं, ब्रेवेटॉक्सिन है और सिल्वरटॉक्सिन है। ये दो तरह के जो भी टॉक्सिन है वो हमें मरीन सोर्स से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट वन इज द एंटी माइक्रोबियल ड्रग। डेफिनेटली एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं जो हमें ओशियन सोर्स से या मरीन सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पे है जोनारोल है और प्रेपासिफेनॉल है, यूनिसिन है, इसके अलावा जो है पेनिसिलिन है वो भी पाया जाता है मरीन सोर्स से। नेक्स्ट वन इज एंटी डायबिटिक ड्रग। डेफिनेटली डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए जो है एंटी डायबिटिक ड्रग जो है वो ऑब्टेन होता है ओशियन सोर्स से, मरीन सोर्स से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ओकाडाइक एसिड है और एकांथिसफोलिसिन है। इसके अलावा नॉर एलुकॉन्ट्रिन जो है ये ड्रग है जो ऑब्टेन होते हैं
from the marine sources. Next one is anti-inflammatory and anti-spasmodic drugs. तो ऐसे ड्रग जो कि इन्फ्लामेशन को, सूजन को दूर करते हैं और पेट दर्द को दूर करते हैं। तो जैसे कि टेट्राटोक्सोइड है, वो जो मरीन सोर्स से प्राप्त होने वाला ड्रग है, जो हमारे एंटी स्पास्मोडिक, स्पोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन की तरह से काम करता है। नेक्स्ट वन इज मिसलेनियस एक्टिव सब्सटेंस है यहाँ पे, जैसे लैट्रोनकुलिन्स है, डोमोइक एसिड है। तो ये सारे जो है यूज होते हैं फॉर द मिसलेनियस एजेंट के रूप में यूज होते हैं। इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग है, यूडोस्टोमीन्स है, साइटोटॉक्सिन्स है, स्पॉन्जेज बोलता है, स्पॉन्जेज आते हैं। एंटी पैरासाइटिक है, रेड एल्गी जो है एंटी पैरासाइटिक का काम करता है। एंटीकोएगुलेंट का काम करता है ब्राउन एल्गी, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम करता है सॉफ्ट कोरल फ्लेक्सर हिमोमेला। तो ये सारे जो ड्रग है वो मराइन सोर्स से हमें ऑब्टेन